में प्रैक्टिकल्स की, ठीक है। तो HTML में हम लोग का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो है टॉप 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसी टाइप्स के कुछ एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे आपसे। और ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ये बेसिकली पैटर्न हम बता रहे हैं क्लास 8 एंड क्लास 10 का। और यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो 3 अक्टूबर को होगा, जैसे आपकी सिमिलर टाइमिंग पे क्लासेस चलती है बिल्कुल उसी टाइम पे आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ HTML प्रोग्राम टू यूज्ड हेडिंग टैग। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि हेडिंग टैग क्या होती है, ठीक है, और हेडिंग टैग में जो है कौन कौन से हमारे टैग होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग टैग में हम लोग को पता है कि H1 से लेकर के और H6 तक हमारी क्या होती है, हेडिंग टैग होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, H1 है। तो H1 आपका ये सबसे बड़ा हेडिंग टैग है, ये वाला, ठीक है। फिर हमारा ये H2 है, फिर हमारा ये H3 है। तो इस तरह से जो है हमारा टोटल जो है 6 टाइप्स की हमारी क्या होती है, हेडिंग्स होती है, ठीक है। और उस हेडिंग को जो है हम लोग ले सकते हैं और लेने के बाद जो है जो भी उसके ऊपर जो है मतलब जो भी उसका हेडिंग का साइज होगा, अगर 1 होगा तो सबसे बड़ा होगा, 2 होगा तो उससे छोटा होगा एंड 3 होगा तो उससे भी छोटा होगा। यानी एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि जो आपका H1 है वो सबसे बड़ी हेडिंग टैग है, ठीक है। H2 उससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। H3 जो है आपका उससे छोटा है, 4 उससे भी छोटा है, ठीक है। 5 एंड 6 यानी सबसे स्मॉलेस्ट अगर हेडिंग टैग पूछा जाता है आपसे तो उसके लिए आपको H6 बताना है और H1 जो है आपका सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। तो ये आपका कोड है, यानी प्रोग्राम आप ऐसे लिखेंगे नोटपैड में, ठीक है। और प्रोग्राम ऐसे लिखने के बाद उस प्रोग्राम को सेव करेंगे किसी भी नाम से, लेकिन .html लगाना कंपलसरी है। और जब उसको रन कराएंगे तो ब्राउज़र पे उसका आउटपुट जो है ये आएगा, ठीक है। तो हो आपको ये जो प्रोग्राम जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या है। राइट HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम एंड रोल नंबर्स। यानी एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें आपको नाम और रोल नंबर को दिखाना है। तो ये तो बेसिक HTML के टैग आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। यहाँ तक ये जो टैग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में सभी लोग जानते हो, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही लिखना होता है और लास्ट में ये टैग आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है नहीं। अब उसके बाद हमको लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे H1 में लिख दिया कि माय नेम इज़ राज। देख तो ये देखिए H1 एंड बड़ी हेडिंग है तो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ में, P टैग का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग है। तो यहाँ पे पैराग्राफ हमने लिखा माय रोल नंबर इज़ 22, ठीक है। तो ये कोड हमने लिखा, इस कोड को जब हमने रन कराया तो ब्राउज़र पे हमारा ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। व्हाट इज़ अ HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अनऑर्डर लिस्ट। यानी आपको जो है अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को हमने बताया कि बेसिक HTML टैग जो आपको लिखना होता है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी में हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, H2 हमने लिखा है, वहाँ पे हमने लिखा है कि अनऑर्डर हेडिंग लिस्ट। तो इसका आउटपुट ब्राउज़र पे ये दिख रहा है। उसके बाद जो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो उसका हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अब UL हमने बना रहे हैं तो UL में हमारा जो लिस्ट आइटम है, पहला हमारा लिस्ट आइटम क्या है, कॉफ़ी है। तो देखिए यहाँ पे बुलेट बन गया है बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद दूसरा हमारा लिस्ट आइटम क्या है, ये टी है तो टी आ गया। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, मिल्क है, ये मिल्क आ गया। उसके बाद जो हमारा ये ओपनिंग है इसको हम लास्ट में यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और जितना भी हमारा लिस्ट आइटम है देखिए यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे अलग है, अब हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बनाना है। तो देखिए बिल्कुल सेम है, हमने यहाँ पे H2 में लिख दिया है ऑर्डर लिस्ट HTML। इसका देखिए सेम आपका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। उसके लिए जब ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो वो हम टैग यूज करते हैं OL का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट। ये हमारा क्या है, पेयर टैग है। अब ये हमने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे क्लोज भी होगा। अब लिस्ट आइटम हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। पहला लिस्ट आइटम हमारा क्या है, कॉफ़ी है। तो देखिए ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट हमने बताया था कि 1 आता है, ठीक है।
दूसरा हमारा लिस्ट आइटम क्या है, 2 में हमारा आ जाएगा टी, और जो तीसरा है इस पे हमारा आ जाएगा मिल्क। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, राइट अ HTML प्रोग्राम टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ठीक है, यानी अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाना है तो उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम लिखेंगे तो वहाँ पे हमने H2 बॉडी में हमने लिखा H2। ठीक है, और बॉडी में H2 लिखने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना होगा, बॉडी में लिखेंगे तो उसका आउटपुट देखिए यहाँ पे आ गया ब्राउज़र पे। उसके बाद DL, ठीक है, डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए जो है हम लोग को एक DL टैग यूज करते हैं। तो DL में हमने यहाँ पे लिखा है DT टैग यूज करते हैं, और DT में हमने लिखा है कॉफ़ी। ठीक है, तो देखिए आपका कॉफ़ी जो है DT हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब उसके बाद DD, ठीक है, डिस्क्रिप्शन डेटा। ठीक है, तो DD में हमारा क्या लिखना है, वो लिखना है ब्लैक हॉट ड्रिंक। तो ये ब्लैक हॉट ड्रिंक जो DD वाला, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, यानी जहाँ पे इंड हुआ हमारा कॉफ़ी उसके जस्ट आगे से आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके आगे डैश लगाना ये कंपलसरी है। इसके बाद आप फिर से देखिए DT है आपका, DT में आपका मिल्क है, तो ये मिल्क आपका ये दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद DD है, तो DD जो होगा वो थोड़ा सा आगे दिखेगा मिल्क के, यानी मिल्क है, अब उस मिल्क से देखिए आगे ये दिख रहा है हमारा DD। ठीक है, और लास्ट में ये हमारा जो DL है, ठीक है, ठीक है, यानी डाटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो हमारा क्लोजिंग है। ठीक है, तो दोनों के अंदर ये सब हमारा DT एंड DD दोनों होगा। जो DT है वो हमारा डेटा है। अब उस डेटा के अंदर मान लीजिए कुछ हमारा डिफिनेशन वगैरह है, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे, तो वो आगे डैश देने के बाद लिखेगा, तो वो जो डैश देने के बाद लिखा जाएगा वो हमारा DD होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हमारे जो टैग थे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, वो सब हमारे क्या है, पेयर टैग है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट फोटो गैलरी। फोटो गैलरी कैसे बनाते हैं उसका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है H2 और इसमें लिखा है फोटो गैलरी। अब इसका आउटपुट देखिए यहाँ पे दिख रहा है ब्राउज़र में। अब पहली जो इमेज है हमको वो लगाना है, तो पहली हमारी इमेज है, ठीक है, ये इमेज नंबर 1 है। इसमें हम दे रहे हैं IMG SRC। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे IMG SRC के बाद डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ लिखा गया, यानी कि लिखा हुआ है image_girls.jpg, तो ये आपके इस फाइल का नाम है। यानी ये जो फाइल है, ये जो फाइल देख रहे हो आप, इस फाइल का नाम है ये। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है, image_girl.jpg। ठीक है, JPG क्या है, उस इमेज का एक्सटेंशन नेम है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो इमेज आप लगा रहे हैं उसका एक्सटेंशन नेम क्या है, JPG है या PNG है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप जहाँ पे भी आपकी ये इमेज होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, राइट जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शंस आएगा लास्ट में, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो जब आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ठीक है, तब आपको वहाँ पे दिखेगा कि इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है और नाम क्या, दोनों दिख जाएगा। चलिए ये चीज़ तो हो गई। हमने बताया कि ये जो हमारे फाइल हो गए, जैसे मान लीजिए जो हमने फोटो गैलरी का प्रोग्राम बनाया है वो ये P और .html नाम से सेव किया है हमने। ठीक है, p.html नाम से सेव किया है। और जो दूसरी हमारी इमेज है, ये वाली इमेज, दोनों का जो लोकेशन होगा, ठीक है, दोनों का लोकेशन हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, D यानी डेस्कटॉप। तब जा करके हम ये वाला पाथ देंगे यहाँ पे, IMG SRC इक्वल टू ये फाइल का नाम जो भी होगा वो देंगे। उसके बाद हम उसकी इमेज की हाइट यानी विड्थ कितनी होगी वो हम डिफाइन कर देंगे, और हाइट कितनी होगी ये डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये लगाया तो हमारा एक इमेज यहाँ पे इमेज नंबर 1 दिख गई। उसके बाद हमने ये वाला लगाया तो इमेज नंबर 2 यानी ये दूसरी इमेज हमको यहाँ पे दिख गई। उसके बाद हमने यहाँ पे तीसरा लगाया तो हमको इमेज नंबर 3 हमको यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे हमने चौथा लगाया तो हमको इमेज नंबर 4 यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे हमने 5वां लगाया, ठीक है, तो इमेज नंबर हमको 5वां यहाँ पे दिख गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 जो है इमेज टैग लगाया है, यानी एक ही को हमने लगाया और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये 5 इमेज हमको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप
इमेज गैलरी बना सकते हैं। अगर आपको बनाते समय कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसको हम आपको बता देंगे या ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट टेबल। ये मैक्सिमम बच्चों का क्वेरी था कि सर बता दीजिए कि कैसे जो है टेबल क्रिएट होता है। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बॉडी बेसिक टैग आप HTML के जानते हैं। ठीक है, जो भी आप HTML का बेसिक टैग है वो सब जानते हैं। बॉडी के जस्ट बाद आपको यूज़ क्या करना है, जो भी आप हेडिंग यूज करना चाहते हैं तो हेडिंग यूज कर सकते हैं, जो आपको ये हेडिंग दिख रही है। ठीक है, अब टेबल में आपने लगाया है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2। टेबल में ये बॉर्डर लगाना बहुत ज़रूरी है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन होनी चाहिए बॉडी के जस्ट नीचे। इसका मतलब ये है कि जो आप टेबल बना रहे हो तो उसमें आपका ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर आप लगा रहे हो। ठीक है, अगर ये बॉर्डर नहीं लगाओगे तो आपका ये डेटा सब कुछ दिखेगा, लेकिन जो लाइनिंग दिख रही है वो लाइनिंग नहीं दिखेगी। अब देखिए TR है यानी टेबल का रो है, यानी इससे आप क्या बनाते हो, ये आपका रो है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये दिस इज TR, ये क्या है TR है। ठीक है, तो ये हमारा पहला TR है। तो ये TR जो है आपका, ये TR यहाँ से आपका ओपन हुआ और यहाँ पे आपका ये TR यहाँ पे बंद हुआ, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हो ये TR ओपन है और यहाँ पे TR बंद। तो अब देखिए यहाँ पे TR का मतलब होता है टेबल का रो। टेबल का रो हम बना रहे हैं, तो ये हमारा टेबल की रो है। तो अब इस टेबल के रो में हम सबसे पहला जो रो बना रहे हैं, ठीक है, यानी कॉलम बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट नेम है उसके लिए TH का मतलब होता है टेबल की हेडिंग। तो टेबल की जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग हमारा ये है, जिसको हमने बोला कि फर्स्ट नेम है। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग है ना, दूसरा जो कॉलम है वो हमारा जो कॉलम है ये हमारा है लास्ट नेम, और जो तीसरा जो हमारा कॉलम है वो है हमारा यहाँ पे एज। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमने एक रो बनाया है। ठीक है, अब उस रो में हम यहाँ पे 3 कॉलम बना रहे हैं। पहले वाले कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम, दूसरे वाले कॉलम का नाम लास्ट नेम और तीसरे का नाम है एज। ये 3 हमारे पास कॉलम है। ठीक है, यानी TH का मतलब होता है टेबल की हेडिंग या टेबल का कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ जो कॉलम है, ठीक है, उस रो में कितने हैं, 3 है। ठीक, ये रो है हमारा, तो इस रो में कितने हमारे पास कॉलम है, 1 2 3 है। ठीक है, और तीनों का नाम हमने यहाँ पे बता दिया है कि पहले का नाम फर्स्ट नेम है, दूसरे का नाम लास्ट नेम और तीसरे का नाम एज। अब उसके बाद इस रो को हमने बंद कर दिया। जैसे हमने इस रो को बंद कर दिया तो ये वाला प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो आपका प्रोसेस था, यानी ये जो रो थी हमारी बन गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो इतना कर देने से ये वाली लाइन जो है, ये लाइन आपका 100% क्लियर हो गया, यानी बन गई। अब उस कॉलम के अंदर हमको जो है डेटा डालना है, अब वैल्यू डालने हैं। तो उसके लिए फिर से हम एक TR क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक फिर से टेबल रो बनाया है, यानी दूसरी हमारी टेबल की रो हमने यहाँ पे बनाया, यानी TR हमने यहाँ पे TR दूसरा बनाया। ये TR हमारा 1 था और ये TR हमारा 2 हो गया। तो दूसरा हमने TR बनाया। अब इस TR में हमने यूज किया हुआ है TD। टेबल का मतलब होता है, TD का मतलब होता है टेबल का डेटा, यानी कि अब फर्स्ट नेम में क्या होगा, फर्स्ट नेम के डेटा में क्या लिखा जाएगा, तो हमने वहाँ पे लिखा है जिल। ठीक है, उसके बाद हमने इस TD को बंद कर दिया। तो जैसे हमने जिल लिखा तो हमारे फर्स्ट नेम में क्या आ गया, ये जिल आ गया। उसके जस्ट बाद हमने लिखा दूसरा TD और उसमें लिखा हमने सुमित। तो जैसे हमने सुमित लिखा तो वो हमारा लास्ट वाले नेम में आ जाएगा, क्या है, सुमित। और एज में हमने लिखा तीसरा TD जो हमारा है उसमें हमने लिखा ये 50, यानी एज उसका जो है 50 है, तो ये हमारे यहाँ पे 50 आ गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको बंद कर दिया, यानी ये जो चीज़ यहाँ पे ओपन था, ये जो यहाँ पे ओपन था इसको हम यहाँ पे बंद कर दिए। ये ज़रूरी है बंद करना। तो जैसे हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया तो ये वाला रो भी हमारा क्या हो गया,
दूसरा वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया यानी बन गया। ये जो देखिए हमारा जो है दूसरा वाला जो रो है वो कंप्लीट बन गया, यानी ये चीज़ हमारा ओके हो गया। अब इतना बन जाने के बाद जो हमको तीसरा बनाना है तो उसके लिए फिर से हम एक रो क्रिएट करेंगे, यानी TR नंबर 3। ये क्या है हमारा TR 3 है, ठीक है। ये TR जो है 3 होगा, तीसरा हमारा रो बन रहा है। तो अब इस तीसरे में भी सेम उस तरह देखिए हमने TD यूज किया है। TD का मतलब टेबल का डेटा, तो टेबल के डेटा में हमने लिखा है U, तो देखिए हमारा यहाँ पे U आ गया फर्स्ट नेम में। उसके बाद दूसरा जो हमारा डेटा है, ठीक है, उसमें हमने लिखा है जैक्सन, तो देखिए यहाँ पे जैक्सन आ गया है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है उसमें हमने एज लिखा हुआ है, तो एज हमारा यहाँ पे आ गया है 95। तो देखिए हमारा ये तीसरा भी हमारा रिकॉर्ड यानी टेबल रो कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टेबल जो है कोई भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और कॉलम बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे आपको यूज करना पड़ेगा TH स्पेस देके ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे DOB, उसके बाद फिर से TH को बंद करना होगा। तो एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नया कॉलम आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट ए लॉगिन फॉर्म। आपको क्या करना है, एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है यूज़र ID एंड पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले आप बेसिक जो टैग यूज करते हैं वो आपको यूज करना ही करना है। उसके बाद बॉडी में हमने यूज किया है क्रिएट लॉगिन फॉर्म H1 में, तो ये देखिए इसका आउटपुट ब्राउज़र में ये आ गया। उसके बाद हमने एक फॉर्म का एक्शन बटन हमने क्रिएट किया। चलिए एक्शन को हम लास्ट में बताएंगे कि एक्शन का काम क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने यूज किया है ID, तो ये जो ID हमने लिखा है तो इसका आउटपुट हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये ID है, ठीक है, ये जो है ID हमको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद ID तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमको ये बॉक्स चाहिए, तो ये बॉक्स बनेगा कैसे, उसके लिए हमारा ये टैग है, तो उसके लिए लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद ID इक्वल टू फर्स्ट नेम, जो भी लिखना होगा हमको ID में वो लिखेंगे फर्स्ट नेम। उसके बाद नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है BR 2 बार, यानी कि लाइन को ब्रेक किया गया, यानी यहाँ पे देखिए 2 बार जो है 2 इंटर के बाद जो है 2 ब्रेक के बाद हमारे पासवर्ड लिखा गया, 2 बार हमने BR लगा दिया, ठीक है। तो जब ये वाला जब हम लिखेंगे लाइन, ठीक है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक जब हम कोड लिखेंगे यहाँ तक, तो ये वाला जो बॉक्स है ये बॉक्स आपका बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद पासवर्ड हमने लिखा है, तो देखिए आपका पासवर्ड जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पासवर्ड दिख रहा है। उसके बाद आपको फिर से यही वाला बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए फिर से आपको ये वाली पूरी की पूरी लाइन यहाँ से लिखनी होगी। जब ये पूरी लाइन लिखेंगे तब आपका ये वाला बॉक्स बनेगा। चलिए इतना हो जाने के बाद आपको एक बटन चाहिए, ये वाला जो बटन है ये बटन चाहिए। तो उसके लिए एक टैग होता है जिसको बोलते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू लॉगिन, यानी ये जो वैल्यू है ये नाम, यानी जो इसका नाम क्या होगा वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू लॉगिन। तो वो हमने यहाँ पे इसका नाम जो है लॉगिन रखा हुआ है। अब देखिए जब इस लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, यानी जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यानी इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए यूज़र आईडी में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यूज़र आईडी में हमने लिख दिया यहाँ पे A और हमने यहाँ पे लिखा B और हमने यहाँ पे लिखा C, ये यूज़र आईडी है। और पासवर्ड में हमने लिख दिया 1 और 2 और 3। जैसे ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद यूज़र आईडी में ABCD और पासवर्ड में 1 2 3 लिखेंगे और लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे एक्शन में पहुँच जाएगा। यानी कि फॉर्म का जो एक्शन है, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या काम होगा, डायरेक्ट इस पेज पे वो पहुँचा देगा, जिसका नाम क्या है कि एक्शन पेज डॉट PHP। ये एक पेज है, यानी जो भी हम यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे वो यूज़र आईडी और पासवर्ड इस पेज में जा करके चेक करेगा कि इस यूज़र आईडी और पासवर्ड के नाम से कोई स्टूडेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इस पेज पे लेके चला जाएगा जैसे हम क्लिक करेंगे इस लॉगिन पे, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट
रेडियो बटन, आपको जो है रेडियो बटन बनाना है, ठीक है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए आपको बिल्कुल सेम है, जैसे हम लोग बेसिक टैग लिखते हैं वो इसी तरह से। बॉडी के अंदर हमने यहाँ पे लिखा H2 सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। तो ये देखिए हमने H2 में लिखा है, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। उसके बाद जब हम कोई भी फॉर्म बनाएंगे, देखिए जब आप इससे पहले भी आप बना रहे थे तो वो फॉर्म टैग है, यानी टेबल बनाएंगे तो बॉडी के अंदर आप टेबल टैग यूज करेंगे, फॉर्म बनाएंगे तो बॉडी के नीचे आप फॉर्म टैग यूज करेंगे। तो फॉर्म टैग में हमने यहाँ पे लिखा है कि इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। रेडियो का मतलब है, देखिए ये जो हमारा बटन है वो रेडियो बटन है। अब इस रेडियो बटन का मतलब समझिए क्या है कि जो जेंडर है वो रेडियो बटन में, मतलब जेंडर में से क्या है कि इन तीनों में से एक ही कोई सेलेक्ट होगा, एक से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है रेडियो बटन का वर्क। जैसे आप MCQ टाइप के एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन होता है ना, तो 4 विकल्प होते हैं, तो 4 विकल्प में से कोई एक ही सही होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 विकल्प पे क्लिक कर सकते हो, उसकी कंडीशन ये होती है कि मल्टीपल में से कोई एक जो है सेलेक्ट कर सकते हो आप। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे रेडियो बटन बनाने के लिए, यानी ये जो ब्लॉक है, जैसे आपका ये जो ब्लॉक यानी जो सर्कल वाला ब्लॉक दिख रहा है ना, ये जो ब्लॉक है यानी ये सिर्फ बनाने के लिए, ये जो सर्कल है इसको बनाने के लिए हम लोग टैग लिखते हैं। अब वो टैग हमारा ये है, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ID इक्वल टू मेल एंड नेम इक्वल टू जेंडर एंड वैल्यू इक्वल टू मेल। इतना चीज़ हम जो है लिखेंगे तब जा कर के क्या होगा, ये हमारा ये वाला ब्लॉक बनेगा, ठीक है। अब ये ब्लॉक बन गया तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, तो ये हमने सिंपल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है मेल, तो ये मेल जो है हमको यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। उसी तरीके से हमको फीमेल के लिए बनाना है, तो बिल्कुल सारा चीज़ सेम है, बस जहाँ मेल था वहाँ पे हमने फीमेल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फीमेल है और यहाँ पे भी फीमेल है, बाकी ये दूसरा भी हमारा ब्लॉक बन गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा क्या है, फीमेल, तो ये हमारा फीमेल यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमने एक अदर का ब्लॉक बना दिया है, ठीक है, ये अदर वाला ब्लॉक आ गया, ठीक है। बिल्कुल कोडिंग सिमिलर है, जहाँ पे मेल था बस ये चेंज है, ये चेंज है, ठीक है, ये चेंज है, ये चेंज है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, और कुछ चेंजेस नहीं है। यही चीज़ें आपका मेल यहाँ पे चेंज है और यही चीज़ें आपका फीमेल हो गया है और सेम यही चीज़ें यहाँ पे अदर हो गया, ठीक है। और ये हमारा अदर कंप्लीट हो गया। तो इतना चीज़ें कर देंगे तो आपका ये रेडियो बटन जो है बन जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, ठीक है, ID क्या है, नेम क्या है, वैल्यू क्या है, ये उसके क्या है, फॉर्म टाइप, फॉर्म जो हमारा टैग है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से जो हम लोग फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्म क्लोज है, बॉडी क्लोज है और HTML क्लोज है, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम बना कर रन करेंगे तो आपका ये आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ये है कि राइट HTML प्रोग्राम टू ऐड वीडियो इन वेब पेज। अगर आप वेब पेज में अगर कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, ठीक है, कोई मूवी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए टैग हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML बॉडी, जो बेसिक टैग होता है वो तो हमको लिखना ही लिखना है। उसके बाद बॉडी में हमको क्या लिखना है, वीडियो विथ इक्वल टू 400 एंड कंट्रोल, ये टैग लिखना होता है जिसमें हमको विथ बताना होगा कि उसकी विथ जो होती है वो हम इतना करना, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं जितना भी देना चाहते हैं उसकी विथ। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया सोर्स src इक्वल टू मूवी अंडरस्कोर bb.mp4 एंड टाइप्स वीडियो डैश mp4। मतलब कि जो आप सोर्स src दो रहे, यानी कि जो आपका सोर्स है, यानी जो आपकी वीडियो वाली फाइल का नाम है, ठीक है। एक बात का श्योर होना चाहिए कि जो आप वीडियो लगाने जा रहे हो यहाँ पे वेब पेज में, उसकी फाइल का एक्सटेंशन mp4 हो चाहे OGG हो, ठीक है। ये दो ही एक्सटेंशन को बेसिकली ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना, हमारा ब्राउज़र। तो हमने यहाँ पे इमेज का जो नाम है, यानी जो सॉरी हमारे जो वीडियो का नाम है वो क्या है, mov.bb.mp4 की फाइल है। उसके बाद हम लिखेंगे टाइप, यानी हम बताएंगे कि जो हमारा फाइल है वो किस टाइप का है, वीडियो टाइप का है और उसका एक्सटेंशन क्या है, mp4 है। उसी तरीके से हम एक दूसरा सोर्स भी दे सकते हैं कि हमारी फाइल का नाम हो सकता है कि OGG हो, ठीक है, यानी mp4 नहीं होगा तो वो OGG हो सकता है।
उसका टाइप क्या होगा, वीडियो होगा, और उसका एक्सटेंशन OGG होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हमारी फाइल होगी तो वो क्या कर जाएगा, रन हो जाएगा। लिखा है कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट HTML वीडियोस। अगर आपका जो ब्राउज़र है अगर ये सपोर्ट नहीं करेगा इन दोनों को, वीडियो को, तो ये वाला आउटपुट आपको दिख जाएगा। तो आपका ये दोनों चीज़ सपोर्ट कर लिया है, तो देखिए आपका वीडियो का आउटपुट दिख रहा है, और यहाँ पे आपका जो है दोनों टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। राइट HTML प्रोग्राम टू ऐड ऑडियो इन वेब पेज। अगर वेब पेज में अगर आपको ऑडियो यूज़ करना है तो उसके लिए सिंपल है, बॉडी के अंदर जो है आप बॉडी टैग में आपको क्या करना है, ऑडियो सोर्स, ठीक है, ये लगाना है आपको। ऑडियो कंट्रोल पे जाएंगे, उसके बाद सोर्स src इक्वल टू horse.od, मतलब ये हमारा एक MP3 का एक्सटेंशन भी है। ठीक है, यानी MP3 वीडियो दोनों का होता है। तो अगर ये आपकी फाइल का नाम है, ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके आगे टाइप इक्वल टू ऑडियो फाइल है और उसका एक्सटेंशन क्या है, ओज। ठीक है, स्लैश लगा करके। उसके बाद दूसरा सोर्स आप दे सकते हो, सोर्स src horse.mp3। आपकी फाइल चाहे ये एक्सटेंशन की हो चाहे MP3 एक्सटेंशन की हो, ठीक है, दूसरा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करेगा। तो MP3, उसके बाद टाइप इक्वल टू ऑडियो और MPEG। अगर MP3 है तो उसको आगे आप लिखोगे MPEG लिखोगे, ठीक है ना, MP3 नहीं लिखना। तो इतना जब करने के बाद, ठीक है, आप ये ऑडियो सोर्स आपने यहाँ से ओपन किया है तो यहाँ पे आपको बंद भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका दोनों टैग जो बेसिकली बंद करते हैं नॉर्मली वो बंद करना पड़ेगा। उसके बाद सेव रन कराएंगे तो इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा। जब इस प्ले पे क्लिक करेंगे, प्ले बटन पे, तो आपकी ऑडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राइट HTML प्रोग्राम टू ऐड लिंक इन वेब पेज। देखिए जब वेब पेज में हमको लिंक लगाना होता है, दो तरीके के लिंक हम लोग यूज करते हैं। पहला जो लिंक होता है हमारा होता है रिलेटिव URL। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिलेटिव URL है ये हमने यहाँ पे H2 में दिया हुआ है, तो ये आउटपुट आ गया। अब रिलेटिव URL में हमने यहाँ पे टैग लगाया है, P का मतलब होता है पैराग्राफ। अब लिंक लगाने के लिए जो टैग होता है वो हमारा होता है AHREF, ये होता है इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो एब्सोल्यूट होता है, वहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम लोग किसी भी वेबसाइट्स का एड्रेस दे देते हैं, URL दे देते हैं। तो ये हमारा देखिए फेसबुक का URL है यहाँ तक, तो हमने यहाँ फेसबुक का URL जो है डबल कोट्स के अंदर दे दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है फेसबुक, ठीक है, और यहाँ पे जो ए टैग है हमारा, ये वाला जो टैग है ये जो ए टैग है हमारा वो यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो भी क्या है, यहाँ पे बंद हो गया। ठीक, तो अब इसका आउटपुट देखिए, इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ गया। तो जब आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको दिखेगा इस तरह का फेसबुक। ठीक है, और जैसे ही इस फेसबुक पे आप क्लिक करेंगे, लिंक हो गई है, जब इस फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र में क्या होगा, ये वाला पेज यानी फेसबुक का होम पेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए दूसरा हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे दूसरा लिंक बनाया है, ठीक है, जिसमें AHREF हमने यहाँ पे दिया है google.com और यहाँ पे हमने लिखा है गूगल। तो इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे गूगल हमको दिख रहा है। इसका आउटपुट क्या दिख रहा है, गूगल दिख रहा है। तो ये गूगल लिंक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ हमको पहुँचा देगा, गूगल के होम पेज पे पहुँचा देगा। यानी गूगल का होम पेज हमारे ब्राउज़र पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप का जो हम URL देते हैं इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट URL। ठीक है ना, तो इस एब्सोल्यूट से क्या होता है कि किसी भी आप वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पे जा सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर यहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू HTML प्रोग्राम, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है गो टू HTML प्रोग्राम के यूट्यूब वीडियो पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रिलेटिव URL। एक तो हम लोग देख लिया कि एक हमारा रिलेटिव होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है एब्सोल्यूट। तो अब हम लोग बात करेंगे रिलेटिव की। तो रिलेटिव URL जो होता है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है H2 में, तो वो हमारा आउटपुट दिख रहा है ब्राउज़र में। अब रिलेटिव में हमारा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने यहाँ पे P टैग लगाया यानी पैराग्राफ टैग, और A का मतलब होता है एंकर टैग हमने लगा दिया, और यहाँ पर हमने लिखा है कि HTML image.asp
या आप यहाँ पे जो है ASP की जगह पे आप HTML image.html भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि HTML इमेजेस, और यहाँ पे देखिए हमारा एंकर टैग क्लोजिंग है, यानी ये जो टैग है हमारा एंकर वाला ये ओपन हो गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। उसी तरह से पैराग्राफ वहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो इसका आउटपुट देखिए, आपका ये आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। तो अब जैसे ही हम इस HTML इमेज पे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन होगा, और वो दूसरा पेज जो ओपन होगा उसमें क्या होगा, ये वाली फाइल होगी, यानी कि HTML image.asp की फाइल खुल जाएगी जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे। इतनी बात क्लियर है। चलिए दूसरा जो हमारा लिंक है उसमें क्या है, AHREF डबल कोट्स में हमने यहाँ पे देखिए लगाया है फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि हम दूसरे फोल्डर में, यानी दूसरे फोल्डर का मतलब हो गया कि एक फोल्डर, दो फोल्डर, तीसरे फोल्डर के हम अंदर हमारी ये फाइल है, ठीक है। तो उसके लिए आप अंदर जाने के लिए क्या करोगे, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि CSS के अंदर, ठीक है, एक फोल्डर है CSS, उसके अंदर हमारा ये default.asp नाम की फाइल है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया। इस तरह से जितना भी आगे आपका फोल्डर के अंदर फाइल होगी तो आप स्लैश दे दे करके उसका पूरा का पूरा पाथ आप लिख सकते हो, या उसका पाथ प्रॉपर्टी से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो अब ये वाला पाथ हमने दिया क्योंकि ये फोल्डर के अंदर हमारी फाइल स्टोर है। उसके बाद हमने दिया CSS ट्यूटोरियल। तो अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा CSS ट्यूटोरियल। जब इस CSS ट्यूटोरियल पर हम क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, default.asp वाले पेज पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग लिंक को बना सकते हैं। अगर आपको लिंक बनाने में, ठीक है, क्रिएट करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको नीचे डिफाइन किए गए हैं, उसके आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद होगी, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और देखने के बाद आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप लोग इसको अच्छे से देख करके प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि 3 अक्टूबर को होगा आपके गिवन शेड्यूल पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।